हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम करें 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है। हमें दिया हुआ है कि 2 किलो सेब और 1 किलो जो अंगूर है उनकी कॉस्ट किसी दिन ₹160 पाई जाती है, और 1 महीने के बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो ₹300 पाई गई। अब आपने दोनों सिचुएशन को, एक तो एल्जेब्रिकली यानी कि आपने इक्वेशंस बनानी है और वो बतानी है, और ज्योमेट्रिकली यानी कि इनका ग्राफ है वो प्लॉट करना है। तो दो इक्वेशन हमें मिलेगी, तो दो ही हमें स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, दो हमने अपनी तरफ से लेट करना है। 1 किलो एप्पल की कॉस्ट मान लेते हैं कि वो X रुपये है, और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट है वो ₹Y मान ली। अब मान लिया कि 1 किलो सेब की कॉस्ट ₹50 है, तो 2 किलो की ₹100 होगी, 3 किलो की 150 और 4 किलो की 200 होगी। मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। तो अभी जो एप्पल्स है वो 2 किलो है, तो 2 मल्टीप्लाई और X रुपये हमने उसका रेट यानी कि 1 किलो का जो अमाउंट बनती है वो मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। और 1 किलो ग्रेप्स मतलब प्लस Y इक्वल टू 160 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आई। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के हिसाब से 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कॉस्ट ₹300 आई है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये वाली पहली इक्वेशन है। एल्जेब्रिकली हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। ये हमारा आंसर नंबर 1 आया। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 3 सोल्यूशन चाहिए होंगे, तो हम y की वैल्यू x के रूप में निकाल लेते हैं। आसानी से ये वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू 80 पुट की, नहीं, x की वैल्यू 80 हम लेट करेंगे, मतलब पुट करेंगे। हमें y की वैल्यू 0 मिलती है, एक सोल्यूशन मिल गया। अब थोड़ी छोटी वैल्यू निकालेंगे हम, मतलब 60 पुट करेंगे। 100 तो फिर बड़ी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। हम 10-10 का भी ले सकते हैं, 20-20 का भी ग्राफ पर हम जो लीस्ट मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। जब x की वैल्यू 60 ली तो y की वैल्यू जो है वो 40 आई है। दूसरा सोल्यूशन हमें मिल गया। और जब x की वैल्यू 40 पुट की, y की वैल्यू 80 आती है। ये तीसरा सोल्यूशन हमें मिल गया। अब ये सेकंड इक्वेशन हम इसको जो है ना कॉमन लेकर के इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो हमें 2x + y = 150 मिलती है, और y की वैल्यू मिली 150 - 2x। तो इसी प्रकार से हमें जो है ना दूसरे केस 3 सोल्यूशन वो मिल गए। 3 सोल्यूशन तो आपने कम से कम निकालने हैं। ये बना कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट 80 0 यह रहा। दूसरा पॉइंट 60 40 यह रहा। तीसरा 40 80। जब ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अभी ये देखो तीनों से एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो हम इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इनको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये एक इक्वेशन है, ये प्लॉट हो गई। ठीक है, एक इक्वेशन की लाइन जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन को, और वो है ये कौन सी थी, ये वाली थी। 2x + y = 160। तो ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। 2x प्लस, गलत ना लिखी जाए इसलिए ध्यान से लिखनी पड़ेगी। 2x + y = 160। 2x + y = 160। ये हो गया। इन पॉइंटों के नाम बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है 80 - 10। ये 80 है, -10 नीचे की तरफ, यहाँ पर ये -10 होगा। ठीक, तो ऐसे हल्के हाथों से कर देंगे। -10, तो ये कुछ पॉइंट आ रहा है, ये तो बहुत पास पास आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट 60 30 है, तो ये 60 है और 30 ये है। ठीक है, और लास्ट है वो 70 10 है। 70 यहाँ पर होगा, 80 और 60 और 70 के बीच में, और 70 और 10। ये क्या हो गया, 70। दोबारा से चेक करते हैं। 80 - 10, 80 - 10। ठीक है, 60 30। ये 60 था, यहाँ पर 60 कौन सा है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। ये 60 है, और 30 तो ऊपर वाला आएगा, मुझसे गलत हो गया शायद, ये वाला ना। 60, ये 60 है, और 30 ये वाला होगा। ये वाला पॉइंट 60 30, और ये वाला जो पॉइंट है 80 ये 80 - 10 है, वो नीचे आ चुका है। 60 30 ये वाला हो गया।
30 ये है, और 70 10 यहाँ पर ये 70 है और 10 यहाँ कुछ होगा, ठीक है। ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे तो गलती के चांसेस नहीं होंगे। हम ये आइडिया से आधा आधा ले रहे हैं ना, तब करके ये थोड़ा सा फ़र्क आया है, बाकी ये स्ट्रेट बिल्कुल पैरेलल लाइनें आएगी। इज दैट क्लियर? गुड। तो इस इक्वेशन को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x + 2y = 300। अब इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफिकली, हमने इसको रिप्रेजेंटेशन कर दी। ये ग्राफिकली हो गया, जो मैट्रिकली कह सकते हैं इसे आप, और ये एल्जेब्रिकली। सॉल्यूशन टोटल देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है, फिर ये, और लास्ट वाला ये। अगर आप 10-10 का डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, बीच में गैप बढ़ जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा साफ साफ होगा। तो वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। लाइनों को रिप्रेजेंट करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये लिखना, पॉइंटों को लिखना, एरो साइन लगाना, ये सारे काम अच्छे से होने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।